क्या बोलेंगे आचार्य जी आप कि नीतीश कुमार आपके नेता हैं? नीतीश कुमार को अब आप नेता बनाना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी फेल हो गए। आचार्य जी, सुधांशु जी के पास, बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं जो अभी बात कर रहा था ये इतने चेहरों की इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास ऑप्शन है। आप तो कन्हैया कुमार को नेता बनाए दे रहे हैं आचार्य जी। क्या एनएसयूआई में नेता खत्म हो गए हैं क्या? आचार्य प्रमोद कृष्णम और सुधांशु त्रिवेदी, 1 वर्सेस 1। थैंक यू वेरी मच जी। आचार्य, देखिए ऐश्वर्या, पहली बात यह है, भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में चुनाव जीती है। उन राज्यों में वो किसे मुख्यमंत्री बनाए, किसे ना बनाए, ये उनका फैसला। किसे मंत्री बनाए, ये उनका फैसला। किसे वो अपने पार्टी संगठन में स्थान दे, ये उनका फैसला है। इसमें हमें ना कोई ऐतराज़ है और ना हम ऐतराज़ करने की कोई इसकी वजह है। सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन और 2024 का चुनाव, तो 2024 का जो चुनाव है ऐश्वर्या जी, वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त चुनाव होगा और उसके चुनाव के जो नतीजे होंगे वो बिल्कुल चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं होता है बड़ा, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है। और आप इतिहास में जाइए, 2018 में 3 राज्य हमने जीते थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तीनों में बीजेपी की सरकार थी। सुधांशु जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। तीनों राज्य बीजेपी से हमने छीने। जब तीनों राज्य हमने छीने तो हमें लगा कि अब तो 2019 में हमारी सरकार केंद्र में बन जाएगी। और तीनों राज्य छीनने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद 19 का चुनाव हुआ और 19 के चुनाव में हम हार गए। राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और एक आदर्श स्थापित किया और नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा दिया था। सबको सब कुछ याद होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 राज्यों में चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि हम अगला होने वाला लोकसभा का चुनाव जीत ही जाएंगे। आचार्य, हम आपको नहीं लगता उसका उदाहरण दे रहे हैं कि इतिहास मन साक्षी बहलाने है। को गालिब ख्याल अच्छा है? हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। सुधांशु जी इस समय मास्टर है, वो सब लाइनें ठीक बोलते हैं, मैं गलत बोल देता हूं। लेकिन आचार्य जी, नहीं, आप बहाने ढूंढते नजर आ रहे हैं। आज ख्याल पहली नहीं है, बार ये हकीकत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम बहाने ढूंढते नजर आ रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं जीते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत जाओगे। आचार्य जी, आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी गलत जा रही है। सनातन के खिलाफ आप बोलते रहेंगे और सोचेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता कि हम जीत जाएंगे भारत में। कमलनाथ ने सिर्फ एक बार यह बोल दिया था आचार्य कि भारत तो ऑलरेडी, इंडिया इज ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र। उनको इलेक्शन अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया, कोई गया नहीं। जितनी सीट आई है कमलनाथ की अकेले, नहीं तो टक्कर देते कमलनाथ। मैं कह रहा हूं आपसे, लेकिन ये आपको भी समझना पड़ेगा। मैं इसी पे आऊंगा आचार्य वापस, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी से ओपनिंग कमेंट्स ले रहा हूं और फिर वापस। हाँ बोलिए आचार्य। नहीं ऐश्वर्या जी, 10 सेकंड तो रुक जाओ, 10 सेकंड रुक जाओ। सुधांशु जी रुक जाएंगे, सुधांशु जी मेरी बात मान लेंगे। सवाल इस बात का है, आप जो बात कह रहे हैं मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये ख्याल अच्छा है। ख्याल नहीं, ये हकीकत है। 2018 में हम तीनों राज्य जीते थे, 19 में हम हारे। तो जब तीनों राज्य जीतने के बाद हम हार सकते हैं, तो क्या तीनों राज्य जीतने के बाद भाजपा नहीं हार सकती? सुधांशु जी, दूसरी बात तो बस इसी पे जवाब ले रहा हूं। कुछ गल्तियां हुई हैं, स्ट्रेटेजिकल गलतियां हुई हैं, हमारी गलतियां जरूर रही हैं, तभी तो जनता ने हमको उस पे सुधांशु जी का जवाब ले लेता हूं। वो एक अलग विषय है।